पूर्णिया एयरपोर्ट से जुड़ी दो लेटेस्ट खबर लेकर हम फिर हाजिर हैं। पहली खबर ये है कि पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए टिकट बुकिंग की तारीख आ गई है, जबकि दूसरी खबर ये है कि अगर आप पूर्णिया एयरपोर्ट पर नौकरी करना चाहते हैं तो इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। दोनों खबरों की विस्तार से देंगे जानकारी, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना आपकी है जिम्मेदारी। दरअसल पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान भरने का सपना देखने वाले लोगों के लिए इस सपने के सच होने की तारीख सामने आ गई है और इसका ऐलान खुद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने किया है। पप्पू यादव ने रविवार को एक बार फिर पूर्णिया एयरपोर्ट का दौरा किया और चल रहे निर्माण कार्यों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने एयरपोर्ट की घेराबंदी और सड़क मार्ग की कनेक्टिविटी में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि काम की रफ्तार को धीमा कर दिया गया है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय पूरी तत्परता से काम कर रहा है। इसी दौरान पप्पू यादव ने ऐलान किया कि इंडिगो एयरलाइंस पूर्णिया एयरपोर्ट से 3 शहरों के लिए 26 अगस्त से टिकटों की बुकिंग शुरू कर देगी। अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर इंडिगो जिन शहरों के लिए पूर्णिया से उड़ान शुरू करेगी, उनका किराया कितना होगा। दरअसल किराए को लेकर हमें इंडिगो एयरलाइंस के सूत्रों ने बताया है कि किराए पर मंथन जारी है और सरकार इस पर उड़ान स्कीम के तहत सब्सिडी भी दे सकती है। इंडिगो ने सूत्र में हमें बताया कि पूर्णिया से दिल्ली का किराया 3,800 रूपए से लेकर 5,000 रूपए तक है। मुंबई का किराया 4,500 रूपए से लेकर 5,500 रूपए तक है। वहीं हैदराबाद का किराया 5,000 रूपए से लेकर 6,000 रूपए तक है। वहीं बेंगलुरु का किराया 5,800 रूपए से लेकर 7,000 रूपए तक है। पप्पू यादव ने कहा कि सितंबर महीने में हर हाल में पूर्णिया एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ान भरना शुरू कर देगी, जो पूर्णिया की जनता की जीत होगी। उन्होंने बिहार से एयरपोर्ट के सौंदर्यीकरण और सड़क निर्माण को शीघ्र पूरा करने की मांग की है, ताकि उड़ानों की सुविधा समय पर शुरू हो सके। बता दें कि सबसे पहले इंडिगो एयरलाइंस ही पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने के लिए तैयार हुई थी, जिसके बाद पूर्णिया सीमांचल में संभावित यात्रियों की संख्या को देखते हुए एयर इंडिया भी मचल गई और उन्होंने भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय से पूर्णिया से उड़ान भरने की अनुमति मांगी और इसमें दिलचस्पी दिखाई है। अब अगर पूर्णिया एयरपोर्ट से सितंबर महीने में उड़ान शुरू होगी तो जाहिर है कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में लोगों की जरूरत भी होगी। ऐसे में अगर आप पूर्णिया में ही नौकरी पाना चाहते हैं और एयरपोर्ट पर काम करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। एयरपोर्ट पर कामकाज के लिए 28 पदों की भर्ती निकाली गई है। अगर आप 10वीं पास हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो इस मौके को मत गवाइए। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग ने एक जॉब कैंप का आयोजन किया है। यह कैंप 4 अगस्त सोमवार को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त श्रम भवन जिला नियोजनालय ITI कैंपस ब्याडा मरंगा में लगेगा। पूर्णिया जिला नियोजन पदाधिकारी आकिफ वक्कास ने बताया कि एलेज एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से यह भर्ती एयरपोर्ट के रखरखाव और साफ सफाई के लिए की जा रही है। कुल 28 सीटों पर सीधी बहाली होगी, जिसमें लोडर, हेल्पर, क्लीनर के 17 पद, ड्राइवर के 9 पद और टेक्नीशियन के 2 पद हैं। इस भर्ती में भाग लेने के लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदक की उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को कंपनी की तरफ से 20,000 रूपए हर महीने सैलरी मिलेगी। जो भी अभ्यर्थी इस जॉब कैंप में हिस्सा लेना चाहते हैं, वे अपने साथ बायोडेटा, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर तय समय पर पहुंचे। यह मौका बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार पाने का एक सुनहरा अवसर है। हवाई अड्डे की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए गुवाहाटी से डॉलर हाउस चौक तक लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और NH 107 को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को बेहद सुविधा होगी। यह एयरपोर्ट न केवल पूर्णिया बल्कि सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए भी बेहद फायदेमंद होगा। लंबे समय से जो लोग तेज और सुलभ हवाई सेवा की कमी महसूस कर रहे थे, उनके लिए यह एयरपोर्ट एक नया युग लेकर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए पूर्णिया मिरर।